हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। आपको सम करना है रीअरेंजमेंट। सूटेबल जैसे रीअरेंजमेंट मतलब होता है आपको अरेंज करना पड़ेगा नंबर्स को, उसके बाद उसको सम करना पड़ेगा। तो अरेंज करना पड़ेगा मतलब अरेंज करने से क्या होगा, जैसे आपका आंसर जो आएगा, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो इजीली हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए में दिया है 837 प्लस 208 प्लस 363। अभी आप इसको अगर प्लस करेंगे, आप एक एक को नंबर को लिख कर करेंगे। 837 प्लस 208 प्लस 363, एक एक को प्लस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में क्या होगा, आपका सम इजीली निकल जाएगा। फर्स्ट जो नंबर दिया रहेगा आपको देखना होगा कि किसमें आपका लास्ट डिजिट 0 में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। तो अगर आप 7 प्लस 8 करेंगे तो 0 नहीं आता है, मतलब 7 प्लस 8 करेंगे तो आपका आएगा 15 आने से वो पीछे उसके रहते हैं 5। तो अगर आप 8 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 11 में 1 रहता है। अगर आप इन दोनों नंबर को लेते हैं 7 प्लस 3 मतलब लास्ट डिजिट आपको देखना पड़ेगा। तो 7 प्लस 3 में 7 8 9 10 मतलब 10 आ रहा है पीछे, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 837 को मैंने प्लस कर दिया है 363 के साथ। तो 837 को मैंने प्लस किया 363 के साथ, फिर 208 जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसको मैं प्लस कर दूंगी 208 के साथ। तो इन दोनों को प्लस करके निकला 1200, उसके बाद प्लस 208, उसके बाद दोनों जो प्लस करने के लिए यहाँ दिया रहेगा, आपको जो रिजल्ट आ जाएगा जब आप प्रॉपर्टी डाल देंगे, उसके बाद रिजल्ट जल्दी निकल जाएगा, आपका इजीली प्लस हो जाएगा। हम लोग ये वाला जो किए, जो हम लोग आगे पहले रीअरेंज कर किए, हम लोग वो वाला सब पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है ये कि हम लोग नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं इसमें। अब चलते हैं बी क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन में दिया है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। तो वैसे ही आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज में आप दो दो नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये वाला नंबर आप इसके साथ नहीं ले सकते। तो 2 प्लस 8, देखिए यहाँ पे 2 प्लस 8 कितना होता है, 10 होता है। इसीलिए आप इन दोनों नंबर को ले सकते हैं। उसके बाद इसके साथ इसको पेयर मिल गया, इसके साथ इसका नंबर मिल गया। अब आपको देखना है यहाँ पे 3 दिया है, उसके बाद बाकी कौन सा रहा, 7। तो 3 प्लस 7 कितना होता है, 10 होता है। तो फिर आप इन दोनों नंबर्स को ले सकते हैं। बस आपको सूटेबल रीअरेंज में आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे नंबर को रीअरेंज करेंगे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। और आपके मोस्टली कैलकुलेशन इजी होता है, इसका मतलब 0 के फॉर्म में हो जाता है, 0 के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके मेरा रिजल्ट आया 3500, फिर इन दोनों को प्लस करके मेरा रिजल्ट आया 1100, इन दोनों को प्लस करके 4600। तो ये वाला यूज होता है सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। मतलब आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब इनटू करना है रीअरेंज करके। ये वाला क्वेश्चन सेम है, बट डिफरेंस ये है, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे इनटू दिया है। हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सम में और प्रोडक्ट में ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है, तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही होगा। आपको इनटू करने के लिए दिया है 2 इंटू 1768 इंटू 50। तो आपको देखना है किस किस में इजी होगा कैलकुलेशन। यहाँ 50 है, यहाँ पे 2 है,
तो ये वाला दोनों का हम लोग अगर इंटू करेंगे 50 इंटू 2 कर देने से 100 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 100 मैंने कर दिया, फिर रहा 1768। तो इंटू में जब मैंने आपको सिखाया था जब 100 इंटू होता है या 10 इंटू होता है, यहाँ पे 1 है तो यही नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया और 100 दिया है। 100 में कितना जीरो है पीछे? 2 जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। वैसे ही हम लोग बी सी डी करेंगे। तो बी में दिया है 4 इंटू 166 इंटू 25। तो हम लोग को पता है 4 इंटू 25 100 होता है, इसलिए पहले हमने उसको कर दिया, 4 इंटू 25 को कर दिया। उसके बाद 166 दिया है, 166, उसके बाद 100 इंटू 166 कर देने से 1 इंटू 166, इसीलिए 166, पीछे 2 जीरो है इसलिए मैंने 2 जीरो पुट कर दिया। अब चलते हैं सी में। यहाँ पे गिवन है 8 इंटू 291 इंटू 125। तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 1 करने से 8 आ रहा है, तो 8 इंटू 5 करने से 40 आ जा रहा है, मतलब 0 आ रहा है पीछे। तो इसीलिए इन दोनों को पहले मैंने इंटू कर दिया है, उसके बाद मैंने उसके रिजल्ट को 291 के साथ इंटू किया है। तो यहाँ पे 1 दिया है, 291 इंटू 1 करने से 291 आएगा और बाकी जो 3 जीरो है यहाँ पे मैंने 3 जीरो पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डी 625 इंटू 276 इंटू 16। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 5 इंटू 6, यहाँ पे 5 6 30 मिल रहा है, यहाँ पे 6 6 36, 6 6 36 मिल रहा है, यहाँ पे 5 6 30 मिल रहा है। इन दोनों का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 625 इंटू 276 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसीलिए हमने इन दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। 625 इंटू 16 इंटू 276, इन दोनों को इंटू करने से हम लोग को 10,000 मिल रहा है, जो कि सॉल्व करने के लिए और इजी हो गया हमको। 10,000 इंटू 276, तो रिजल्ट में हम लोग 1 इंटू 276 कर लेंगे, 276 आया और बाकी का 4 जीरो हमने यहाँ पे पीछे पुट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ई में। ई में दिया है 285 इंटू 5 इंटू 60। तो यहाँ पे ये वाला 5 इंटू 5 25 हो रहा है, तो 5 इंटू 0 0 आ रहा है, इसीलिए हमने 285 इंटू इन दोनों को इंटू कर दिया। हम लोग इन दोनों को इंटू अगर करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता कैलकुलेशन, इसीलिए 5 6 30, 5 इंटू 6 30 हो गया और ये 0 यहाँ पे पुट हो गया, तो 285 इंटू 300 हो गया। तो इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया 85,500। अब चलते हैं एफ में। एफ में दिया है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब देखिए यहाँ पे 5 जीरो से 0 हो रहा है, यहाँ पे 8 5 जा 40 हो रहा है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कहाँ पे 0 0 ज़्यादा आता है ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो हमने क्या किया है 125 इंटू 8 कर दिया है और इन दोनों को इंटू कर दिया, ताकि देखिए सारा 0 के फॉर्मेट में आ गया। तो 1 1 जा 1 और यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, मतलब यहाँ पे 6 जीरो। तो हम लोगों को इसमें देखना है कैसे हम लोगों का कैलकुलेशन इजी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, जो दिया है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। देखिए यहाँ पे आप गौर जब करेंगे क्वेश्चन, तब देखिए यहाँ पे 297 और 297 दोनों कॉमन है, तो ये वाला कैसे हो सकता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो लास्ट वीडियो में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी मेथड में हम लोग पुट कर सकते हैं। दोनों में कॉमन है, मतलब 297 कॉमन ले लिए, इस दोनों को कॉमन ले लिए हम लोग, इंटू 17 ये प्लस और यहाँ पे तो इसको कॉमन ले लिया इसीलिए इसका यूज नहीं है। उसके बाद 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये वाला क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में।
297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, तो ये इस फॉर्म में दिया है। हम लोग इस फॉर्म में जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस सी दिया है, ए मतलब 297, 297 बी कितना है 17, 17 प्लस सी कितना है 3, 3, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इसको। उसके बाद 17 प्लस 3 कितना होता है 20 होता है, इसलिए मैंने 20 लिखा यहाँ पे। उसके बाद इंटू करेंगे 297 इंटू 20, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा इसका। वैसे ही हम लोग बी करेंगे, बी में थोड़ा अलग है तो गौर से सुनिए। इसमें गिवन है 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 5 8 इंटू 54,297। फर्स्ट इसका फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए 92 कोई भी किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है, इसीलिए मैंने लिख दी, इसीलिए मैंने, अच्छा हाँ, इसमें देखिएगा कि 54,297 और यहाँ पे भी 54,297 दोनों कॉमन है, तो इसीलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया है। कॉमन लेके 92 प्लस 8 कर दिया है, ये वाला इस फॉर्म में आ रहा है, तो 54,279 92 प्लस 8 ये वाला ये फॉर्म में आ रहा है, तो फिर ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया है इसको, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। वैसे ही क्वेश्चन 3 का सी सेम पूरा है, लेकिन प्लस इसमें प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग माइनस कर सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। तो डी में दिया है 3,845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 इंटू 261। इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे 25 है, हम लोग 25 मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 करने से 25 ही आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 5 इंटू 5 लिख देंगे। तो मैंने लिखा है 3,845 इंटू 5 इंटू 782, पूरा सेम मैंने लिख दिया है फर्स्ट, बस 25 को मैंने लिखा है 5 इंटू 5, यहाँ पे मैंने चेंजेस किया 5 इंटू 5। उसके बाद 3,845 इंटू 5 इंटू 782, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 3,845, इसीलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे दोनों कॉमन आ जाए। कॉमन आने से क्या होगा, कैलकुलेशन हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 218। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है 3,845 इंटू 5, यहाँ पे दोनों कॉमन हो रहा है, इसीलिए मैंने इन दोनों को कॉमन लेकर 3,845 इंटू 5 कर दिया है कॉमन लेके। फिर अब बाकी रिमेनिंग क्या रहा 782, इसलिए मैंने 782 लिख दिया है, यहाँ पे प्लस, उसके बाद 218 बाकी रहा, इसलिए 218 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, रिजल्ट आया 19,225, और इन दोनों को प्लस करने से आंसर आ रहा है 1000। तो उसके बाद मैंने इन दोनों को इंटू कर रिजल्ट निकाल दिया। तो हम लोग को फर्स्ट फोकस करना है, हम लोग को देखना है कि कहाँ पे कॉमन निकलता है, सेकंड देखना है कहाँ पे 0 के फॉर्म में निकलता है, ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन में मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया हम लोग का 1000, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 20, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो गया। तो हम लोग को वैसे कर सॉल्व करना है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हम लोग को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट इनटू करना है। उसके बाद दिया है ए में 738 इंटू 103 103 दिया है। जब हम लोगों को ऐसे नंबर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 738 इंटू 103, 103 को हम लोग 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। 100 प्लस 3 लिखने से क्या हो गया, ये जीरो के फॉर्मेट में आ गया, इसीलिए हम लोग 100 प्लस 3 लिखेंगे। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी होता है। जब ए बी प्लस सी दिया रहता है तो इसमें होता है ए बी प्लस ए सी। तो ए को बी के साथ इंटू करना होता है, ए को सी के साथ इंटू करना होता है। तो मैंने इसको फर्स्ट 738 को इंटू किया 100 के साथ, फिर प्लस यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस दिया मैंने। उसके बाद 738 को इंटू किया मैंने 3 के साथ। इसका रिजल्ट कितना आया, 738 इंटू 100। तो 738 इंटू 1 कर देंगे और बाकी के 2 जीरो पीछे लगा देंगे। इन दोनों को इंटू करने से आ रहा है 2214। उसके बाद हम दोनों के रिजल्ट को प्लस कर देंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में बी सी डी ऐसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 102 दिया है, 102 को हम लोग 100 प्लस 2 लेंगे। 100 प्लस 2 लेने के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर रिजल्ट आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर रिजल्ट आएगा, फिर दोनों को प्लस कर देना है। सी में भी वैसे ही 258 इंटू 1008 दिया है, मतलब 1000 प्लस 8 हो गया ये। उसके बाद 258 को इंटू करेंगे 1000 के साथ, यहाँ पे प्लस दिया है इसीलिए प्लस 258 को इंटू करेंगे उसके बाद 8 के साथ, दोनों के रिजल्ट को प्लस कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टेप लिख सकते हैं, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ये वाला लिख लीजिएगा। और यहाँ पे साइड में चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आप कंपलसरी लिख सकते हैं ताकि ये वाला पता चलेगा कि कौन से प्रॉपर्टीज आपने यूज किया है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे सब जगह आपको लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है 1005 इंटू 168, तो यहाँ पे 1005 दिया है, तो 1005 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, 1005 इक्वल टू 1000 प्लस 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 1000 प्लस 5 इंटू 168। उसके बाद आ जाएगा ये वाला स्टेप डायरेक्ट, बस मैंने नंबर को इंटरचेंज कर दिया है। तो ये वाला हो गया सॉल्व, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेकर ये वाला सॉल्व कर दिया मैंने चारों क्वेश्चन। बस याद रखिएगा 100, 1000, 10 के फॉर्म में लाना है आपको, ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में दिया है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर ने कार में पेट्रोल भरा 40 लीटर्स का मंडे को। द नेक्स्ट डे, उसके बाद वाले दिन, ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। उसने पेट्रोल भरा, ही फिल्ड माने भरा, उसने पेट्रोल भरा, टैंक में पेट्रोल भरा 50 लीटर्स का। उसके नेक्स्ट डे, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, 1 लीटर का पेट्रोल का प्राइस है 44 रुपये। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब उसने टोटल पेट्रोल में कितना खर्चा किया, कितना उसने रुपए स्पेंड किया। फर्स्ट मंडे में कितना रुपए उसने पेट्रोल भरा, 50 रुपीज। उसके नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे में कितना भरा उसने, 40 रुपीज। सॉरी, मंडे को उसने पेट्रोल भरा 40 रुपीज का, ट्यूसडे को भरा 50 रुपीज का। तो दोनों दिन मिलाकर उसने टोटल कितना पेट्रोल भरा,
टोटल 90 लीटर पेट्रोल भर दिया उसने। तो अगर एक का प्राइस होता है 44 रुपीज, तो 90 का कितना होगा, 44 इंटू 90 होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, पेट्रोल मंडे में उसने भरा 40 लीटर, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में भरा 50 लीटर। तो टोटल कितना पेट्रोल उसने भरा, 40 प्लस 50, दोनों को प्लस करना है आपको। एक लीटर पेट्रोल का कितना रुपए है, 44, इसीलिए यहाँ पे 44 आया। टोटल मनी ही स्पेंट, उसने कितना रुपए खर्चा किया टोटल, इन दोनों को पहले हम लोग को दोनों को प्लस करना है इंटू 44। टोटल पेट्रोल पता चल जाएगा, इससे हम लोग को टोटल पेट्रोल पता चल जाएगा। और 1 लीटर पेट्रोल है 44, तो 44 लीटर पेट्रोल होगा, 44 इंटू 90, इसीलिए आया 3960। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा, रिजल्ट आंसर सेम निकलेगा लास्ट में। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इस क्वेश्चन रिलेटेड ही। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि एक चॉकलेट मैंने आपको दिया मंडे को, जिसका रुपए है 10 रुपए, और उसके नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैंने और एक चॉकलेट दिया, उसका रुपीज है 5 रुपीज। तो टोटल मैंने कितना टोटल आपको रुपए दिया, टोटल आपको कितना चॉकलेट दिया, 3 चॉकलेट, कितना रुपए हुआ, 15 रुपीज का। तो इसमें कैसे पता चला, दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो वैसे ही यहाँ पे दोनों को मैंने प्लस किया है। और एक जैसे कि मैंने आपको 10 चॉकलेट दिया और 5 चॉकलेट दिया, मंडे को मैंने आपको 10 चॉकलेट दिया, ट्यूसडे को मैंने आपको 2 चॉकलेट दिया, तो टोटल मैंने कितना आपको चॉकलेट दिया, 12 चॉकलेट। तो 12 चॉकलेट, अगर एक का प्राइस है 2 रुपए, तो 12 चॉकलेट का कितना होगा, इंटू 2 करेंगे 24। तो वही ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक वेंडर है, मिल्क सप्लाई कर रहा है, मतलब मिल्क दे रहा है 32 लीटर्स का मॉर्निंग में एक वेंडर 32 लीटर्स का दूध दे रहा है, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और इवनिंग में 68 लीटर मिल्क दे रहा है। इफ द मिल्क कॉस्ट, तो टोटल फर्स्ट देखिए वो कितना टोटल मिल्क दे रहा है आपको, 100 लीटर का दे रहा है, 32 लीटर मॉर्निंग में दे रहा है, 68 लीटर इवनिंग में दे रहा है, तो टोटल 100 लीटर का वो मिल्क आपको दे रहा है। तो इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, 1 लीटर का है प्राइस 45 रुपीज, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो वेंडर को एक दिन में कितना रुपए मिलता है। फर्स्ट मॉर्निंग में वो कितना दे रहा है, 32 लीटर, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग। यहाँ पे सप्लाइड मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग 32 लीटर, इवनिंग में मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर। उसके बाद टोटल कितना मिल्क है, टोटल मिल्क सप्लाइड 32 लीटर प्लस 68 लीटर, जो आ गया 100 लीटर। तो पूरे दिन में वो 100 लीटर मिल्क होटल में देता है। अगर 1 लीटर का 45 रुपए है, मतलब कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर 1 लीटर का 45 है, तो 100 लीटर का कैसे निकलेगा, 45 इंटू 100। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी वैल्यू दिया होगा, फर्स्ट आपको उसका 1 लीटर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो पूछा जाता है उसको इंटू करना पड़ेगा आपको, तभी आपका पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, तभी आपको कैलकुलेशन ये वाला समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 5 चॉकलेट का प्राइस होता है, 5 चॉकलेट का प्राइस होता है 25 रुपीज, तो 10 चॉकलेट का कितना होगा। तो फर्स्ट याद रखिएगा 10 चॉकलेट का पूछा है, तो आपको फर्स्ट 1 चॉकलेट का निकालना पड़ेगा। तो 1 चॉकलेट का कितना होता है प्राइस, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आया 5, तो 1 चॉकलेट का होता है 5 रुपीज, तो 10 चॉकलेट का निकालना है 10 इंटू 5, तो ये हुआ
50। हमेशा याद रखिएगा जो पूछा जाता है आपको उसका आपको 1 का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे 10 चॉकलेट का पूछा मैंने, तो आपको फर्स्ट 1 चॉकलेट का निकालना पड़ेगा, उसके बाद जिसका पूछा है उसको इंटू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है मैच द फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ पे मैच नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पे दिया है 425 इंटू 136 को मैंने लिख दिया है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। ये क्या हो रहा है? 425 सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। 136 को 6 प्लस 30 प्लस 100, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 136 डिस्ट्रीब्यूट होकर एडिशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये है 2 इंटू 49 इंटू 50। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 49 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, मतलब इसका खाली प्लेस चेंज हुआ है और कुछ नहीं, इंटरचेंज हुआ है वो। तो ये वाला क्या हुआ? कॉम्यूटेटिविटी हुआ अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बिट 3 में आते हैं। 80 प्लस 2005 प्लस 20। यहाँ पे देखिए 80 है, 2005 20 सब सेम है, बस नंबर्स इधर उधर इंटरचेंज हुए हैं, तो इसीलिए ये हुआ कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। याद रखिएगा कॉम्यूटेटिविटी होता है इंटरचेंज्ड।